अगर एलजी साहब के पास भी दोबारा जाना पड़े और विरोध करना पड़े तो वहां भी हम जाएंगे, उसमें भी कोई कोताही नहीं। सर आपने जैसे कहा कि एलजी साहब से आप 2-3 बार मिले, इसका मतलब एलजी साहब आपकी बात नहीं सुन रहे, तो क्या आप गृह मंत्री से मिलेंगे जो उनके अंडर में है? देखिए, लोकतंत्र में हम अपनी आवाज, जो जनता की आवाज है, उसके लिए जो लोकतांत्रिक तरीका होगा उसको हम अपनाएंगे, जहां भी जाना होगा वहां जाएंगे। सर, ये दुकान बंद करने का काम है, ये जो होम डिलीवरी हो रही है उसको कौन रोकेगा? दुकान बंद करना तो बहुत अच्छी बात है, ये तो लिपापोती हो रही है, आप लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन होम डिलीवरी जो हो रही है, जो कई 100% बढ़ गई है, उसका क्या होगा? देखिए, होम डिलीवरी फिलहाल अभी शुरू नहीं हुई, लेकिन जो दुकानों की बात है, जो रिहायशी इलाकों में, स्कूलों के पास है, धार्मिक स्थलों के आसपास है, तो उन पर रोक लगाना तुरंत जरूरी है। अध्यक्ष जी, 15 लाख लोगों के हस्ताक्षर के साथ राष्ट्रपति को ज्ञापन देने की बात आपने कही थी, 1 महीने से ज्यादा लंबा समय आपका ज्ञापन देंगे। देखिए, हमने चक्का जाम किया और चक्का जाम के बाद जैसे ही दिल्ली में कोरोना का लॉकडाउन और जो प्रोटोकॉल लगा, तो इस कारण से अभी हमें समय नहीं मिला है, लेकिन हमने वहां दरखास्त दे रखी है। धन्यवाद। जब एक सामान्य व्यापारिक दुकानें वो आप ऑड इवन की तरीके से खोल रहे हैं, हाँ चलो, पंजाब को एक नशेड़ी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार उन्होंने पेश किया है। मैं चाहता हूं एक वीडियो आपको दिखाएं, उस वीडियो के माध्यम से आप समझेंगे, फिर मैं आपसे बात करूंगा। दूसरी वीडियो भी खबर पंजाब से। देश की राजनीति में बहुत अजीबोगरीब चीजें हो रही हैं, जिनका केंद्र दिल्ली है। हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री बहुत अटपटे निर्णय ले रहे हैं, जिन पर देश की जनता बहुत से सवाल कर रही है। ऐसे ही एक विषय पे आज हमारे अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री रामवीर सिंह निधूड़ी जी अपना वक्तव्य रखेंगे, और इस पत्रकार वार्ता में मेरे साथ मेरे वरिष्ठ साथी प्रवक्ता श्री हरीश खुराना जी और मेरी बहन ऋचा पांडे उपस्थित हैं। दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय श्री आदेश गुप्ता जी, श्री कपूर जी, श्री हरीश खुराना जी, बहन ऋचा पाटिल जी, मीडिया के सभी सम्मानित साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। अध्यक्ष जी ने बहुत विस्तार से दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी और भगवंत मान के बारे में चर्चा की है। मुझे केवल इतना ही कहना है कि श्री अरविंद केजरीवाल ने आज से कुछ समय पहले मीडिया के सामने भगवंत मान के बारे में स्टेटमेंट दिया था कि भगवंत मान शराब के नशे में डूबे रहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भगवंत मान ने उनको ये आश्वासन दिया है कि वे शराब पीना छोड़ देंगे। अब ये तो मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल को
और भगवंत मान को बताना चाहिए कि क्या उन्होंने शराब पीनी छोड़ी है या नहीं छोड़ी है। दूसरी बात यह है कि दिल्ली में शराब माफियाओं को जो शराब के ठेके दिए गए हैं, शराब माफियाओं और आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीच में ब्रिज का काम या मिडलमैन का काम या बिचौलिए का काम जो है, या जो भी लेन देन हुआ है आम आदमी पार्टी के नेताओं और शराब के ठेकेदारों के बीच में, जो हजारों शराब के ठेके दिल्ली में प्राइवेट शराब के ठेकेदारों को दिए गए हैं, तो बिचौलिए का काम भगवंत मान ही कर रहे थे। पंजाब से ही है दीप मल्होत्रा, पंजाब के साथ ही पॉन्टी चड्ढा उसके परिवार का पुराना संबंध है, और भगवंत मान के साथ भी पुराने संबंध है इन शराब माफियाओं के। तो जो बहुत बड़ा लेन देन हुआ है उसमें बिचौलिए का काम भगवंत मान ने किया, हो सकता है अब उसका इनाम उनको दिया जा रहा हो। तीसरी बात यह है, हम बार बार ये बात कहते रहे हैं, हमने विधानसभा के अंदर भी कही कि मास्टर प्लान का वायलेशन करके अरविंद केजरीवाल की सरकार रिहायशी क्षेत्रों में शराब के ठेके खोल रही है। हमारी शिकायत पर दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने लगभग 50 शराब के ठेकों को सील किया। अभी जो हमने और जानकारी जुटाई है अलग अलग क्षेत्रों से, आज भी लगभग 2000 से ज्यादा जो शराब के ठेके खोलने के लिए या अड्डे खोलने के लिए लाइसेंस दिए गए हैं। अभी जो लेटेस्ट हमारे पास जानकारी है कि इसमें 80% उन क्षेत्रों में लाइसेंस दिए गए हैं जो रिहायशी क्षेत्र हैं या मास्टर प्लान का वायलेशन करके उनको लाइसेंस दिए गए हैं। उन क्षेत्रों में शराब के ठेके नहीं खोले जा सकते। जो ऐसे उन्होंने शराब की पॉलिसी लाकर अब उन्होंने वास्तव में जाहिर कर दिया है कि हम इसी पॉलिसी पर चलेंगे। दिल्ली में लाए हैं, पंजाब में भी लाए हैं, और जहां जहां हमारी सरकार आएगी वहां हम यही पॉलिसी लाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चांदनी चौक में आपने देखा ये वीडियो कल का है, शराब के ठेके पर बेहताशा भीड़, जबरदस्त भीड़। और इस कोरोना के कारण से ऑड इवन पर सामान्य दुकानदारों के ऊपर बंदिश लगाई केजरीवाल सरकार ने। यानी जो दुकानदार शराब के अलावा कोई और काम करता है, कोई और सामान बेचने का व्यापार करता है, तो उस पर तो ऑड इवन लगा है, लेकिन शराब की दुकान खुली है और इतनी जबरदस्त भीड़ है। ये केजरीवाल जी का मॉडल है, जहां एक और हजारों शराब के ठेके नए खोल रहे हैं, वहीं चांदनी चौक जैसे एक ऐतिहासिक स्थल, जिसको जो अपने व्यंजनों के कारण मशहूर है, जो एक बड़ा व्यापारिक केंद्र है और जिसकी पहचान वहां पर प्रसिद्ध जैन मंदिर के कारण है, वहां प्रसिद्ध गौरी शंकर मंदिर के कारण है, जिसकी पहचान शीशगंज गुरुद्वारे के कारण है। ऐसे चांदनी चौक पर किस तरह शराब की दुकान पर इतनी भीड़, ये दिल्ली के मुख्यमंत्री जी की ये पॉलिसी के कारण आज दिल्ली जिस गर्त में जा रही है, एक शराब की नगरी बन रही है। और वही दूसरा वीडियो उनके एक दूसरी नई करतूत कि पहले दिल्ली में खोली शराब की दुकान, अब पंजाब को दिए भगवंत मान। केजरीवाल जी, क्या नशा ही है आपकी पहचान? इस तरह से भगवंत मान जी को जो उम्मीदवार उन्होंने बनाया, कितना भद्दा मजाक पंजाब की जनता के साथ तो किया ही है, अपने इरादे भी उन्होंने जाहिर किए। और वो इरादे कि दिल्ली के अंदर इतनी दुकानें खोलने के बाद
लगता है केजरीवाल साहब ने जनता को नशेड़ी बनाने की सुपारी ले ली है। दिल्ली में हजारों की संख्या में ठेके खोलकर अब पंजाब में ठेकेदार को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार दे दिया है। 13 स्थानों पर जो अभी हाल ही में नई शराब की दुकानें जो खोली गई हैं, ये रिहायशी क्षेत्रों में है और मास्टर प्लान का वॉयलेशन करके खोली गई हैं। मैं आज अध्यक्ष जी की उपस्थिति में और आप सभी के माध्यम से मैंने दिल्ली के तीनों म्युनिसिपल कमिश्नर से और अपने तीनों मेयर से आग्रह किया है कि मास्टर प्लान का वॉयलेशन करके रिहायशी क्षेत्रों में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने जो शराब के ठेके खोले हैं उनको तुरंत उनको सील किया जाए और इसके लिए जो अधिकारी जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ एफआईआर कराई जाए। ये बात भी मैंने दिल्ली के तीनों मेयर से और दिल्ली के तीनों म्युनिसिपल कमिश्नर्स के साथ इस बात को लेकर चर्चा की है और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे मेयर्स, हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर्स जैसे पहले उन्होंने 50 शराब के ठेकों को बंद किया या सील किया है, अभी 2013 शराब के ठेकों की जो और लिस्ट आई है कि इनको रिहायशी क्षेत्र में खोला गया है, मास्टर प्लान का वॉयलेशन करके खोला गया है, इन पर भी म्युनिसिपल कमिश्नर्स कार्रवाई करेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये जो शराब के ठेके देखिए एक्साइज पॉलिसी को भैया कैंपस के सामने से एक ठेका खोल दिया गया। एक्साइज पॉलिसी को अरविंद केजरीवाल की सरकार ने मंजूरी दी और जैसे जानकारी हमारे पास आई थी, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय श्री आदेश गुप्ता जी की लीडरशिप में हम लोग दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को एक बार नहीं 2 बार मिले और हमने जो नई एक्साइज पॉलिसी है उसका विरोध किया। राइटिंग में दिल्ली के एलजी को दिल्ली के लोगों की ओर से मेमोरेंडम दिया गया है। मैं इस मौके पर यही कह सकता हूं कि मास्टर प्लान का वॉयलेशन करके रिहायशी क्षेत्रों में जो शराब के ठेके अरविंद केजरीवाल की सरकार खोल रही है, कुछ शराब के ठेके बंद किए गए हैं, जो रह गए हैं एक भी शराब का ठेका मास्टर प्लान का वॉयलेशन करके रिहायशी क्षेत्रों में नहीं खोलने दिया जाएगा। यही काम है दिल्ली भारतीय जनता पार्टी का। सर पर अब आम आदमी पार्टी का सारा दारू मदार भगवंत मान के ऊपर है। वो उनके और कह रहे हमारे सबसे प्रिय नेता है। ये प्रिय नेता है, इसीलिए दिल्ली में इन्होंने हजारों की संख्या में पहले ठेके खोले हैं। अभी हमारे पास बिदुड़ी जी बैठे हैं, जब विधानसभा में प्रश्न किया तो उनके पास कोई उत्तर नहीं था। उत्तर होता भी कैसे, क्योंकि यही शराब माफिया पंजाब के इलेक्शंस में, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश और गोवा के इलेक्शन में इनको शराब की सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट भी इसी शराब माफिया ने लिया है। इस तरह से नशा युक्त करने वाले लोग जो नशा युक्त है और वो नशा मुक्त की बात करते हैं, तो आज जिस तरह से दिल्ली में शराब की नई पॉलिसी लाकर दिल्ली को शराब युक्त करने का काम केजरीवाल साहब ने किया है, पंजाब में यही मुख्यमंत्री जी ऐसे नशेड़ी लोगों को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाकर अपने इरादे जाहिर किए हैं। और आपने भगवंत मान जी की भी वीडियो देखी है, किस तरह उन्होंने अपने सार्वजनिक कार्यक्रमों में किस तरह वो शराब पीकर आकर जनता के साथ एक भद्दा मजाक उन्होंने किया है। और केजरीवाल जी कह रहे हैं कि इनको सर्वाधिक वोट मिले हैं। इसके पीछे भी एक जो फोन कॉल्स का, वॉइस कॉल का जो स्वांग किया है, ये भी एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। और इसमें आम आदमी पार्टी का दावा है कि 3 दिन में हमने 2,59,200 सेकेंड होते हैं, उसमें 22 लाख फोन कॉल मैसेज, व्हाट्सएप वॉइस मैसेज 3 दिन में आए। कमाल है।
यानी 2,59,200 सेकेंड 3 दिन में होते हैं। यानी हर सेकेंड 10 फोन कॉल्स भगवंत मान के लिए आए। इससे ज्यादा कोई मजाक, भद्दा मजाक पंजाब की जनता और देश की जनता के साथ नहीं हो सकता है। यानी झूठ बोलने में पराकाष्ठा, अपनी झूठी बात को कहने के लिए कि इतने कॉल्स भगवंत मान के लिए आए। गजब कहानी रची है केजरीवाल जी। दिल्ली में हजारों ठेके खोलकर पंजाब को भी जिस तरह से शराब मुक्त, नशा मुक्त करने की बात कह रहे थे, अब वहां जाकर एक नशेड़ी मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया है। ये दिल्ली में आम आदमी पार्टी और दिल्ली देश की जनता सब देख रही है। केजरीवाल जी का बोरिया बिस्तरा बंधने वाला है। ये जो उड़ता पंजाब की बात करते थे, अब लड़खड़ाता मुख्यमंत्री उम्मीदवार इन्होंने दिया है। आने वाले समय में पंजाब की जनता जरूर उनको जवाब देगी।